हेलो स्टूडेंट्स। तो ये अपन ने पिछले में अपन ने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा था। नाउ वी विल स्टडी अबाउट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। वी विल स्टडी अबाउट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले वी हैव टू हैव ए नॉलेज अबाउट लीनियर मोमेंटम। एक क्वांटिटी के बारे में जानना बहुत जरूरी है, दैट इज लीनियर मोमेंटम, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में अपने को उस क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी। तो और जो अपना अगला टॉपिक है वो चल रहा है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, चलिए लीनियर मोमेंटम को समझते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड लीनियर मोमेंटम। है ना बेटा, लीनियर मोमेंटम का सिंबल होता है P और ऊपर ये एरो लगाते हैं, मतलब इससे साफ हो जाता है कि ये कौन सी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। अब लीनियर मोमेंटम क्या होता है, क्या बताता है अपने को, है ना। तो डेफिनेशन तो इसकी बोल देते हैं कि इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। बट ये क्या बताता है, व्हाट डज इट एक्सप्लेन टू अस, है ना, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लीनियर मोमेंटम, डिफाइनिंग ए क्वांटिटी लीनियर मोमेंटम। एक्चुअली लीनियर मोमेंटम जो होता है इट मेजर्स अमाउंट ऑफ मोशन contained in a body along with direction, very important, along with direction। कौन सी डायरेक्शन में, समझ रहे बेटा, मतलब जैसे मास बोलते हैं अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी, तो ऐसी मोमेंटम जो होता है वो बताता है किसी भी बॉडी में कितना मोशन है ना। जैसे अब आप बोलोगे सर कैसे बताता है, जैसे मैं समझाता हूं, है ना। अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं, समझो आप कि मैंने आपकी तरफ, आप सबकी तरफ एक बॉल को फेंका और एक बॉल का मास जो था वो 10 किलो था, उसको 10 मीटर पर सेकंड से तुम्हारी तरफ फेंका, और एक बॉल जो है उसका मास जो है वो 50 किलो है और उसको भी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आपकी तरफ फेंका, और आपको बोला कि आप उन दोनों बॉल को कैच करो या स्टॉप करो। स्टॉप करने का मतलब उनमें अंदर जो मोशन है उसको खत्म करो। तो जैसे अपने को ये पता कब चलेगा कि उसके अंदर कितना मोशन है, जब आप उस दोनों बॉल्स को रोकोगे, उनके मोशन को खत्म करोगे, तभी तो पता चलेगा। समझ रहे, जैसे अपने को क्या पता, अपने सामने कोई गुस्सा हो रहा है, अब अपने को क्या पता कि उसके अंदर कितनी ताकत है। अपने को कब पता चलता है कि जब अपने सामने वाले के अंदर कितनी ताकत है, जब वो अपने से आकर लड़ाई करता है, फाइट करता है, तब पता चलता है कि उसमें कितनी ताकत है। पंजे लड़ाता है, कुछ भी करता है, तब पता चलता है उसमें कितनी ताकत है। समझ रहे हो। तो इसी तरह से किसी भी बॉडी में कितना मोशन है ये आपको कब पता चलेगा, जब आप उस मूविंग बॉडी को रोकोगे, उसके मोशन को खत्म करोगे, उसके मोशन को फील करोगे, है ना, तब आपको पता चलेगा कि किसी बॉडी में कितना मोशन है। समझ रहे हैं। तो अब जैसे मैंने आपकी तरफ 2 बॉल फेंकी, एक बॉल जो है वो 10 किलो की है, एक 50 किलो की है, दोनों बॉल 10 मीटर पर सेकंड से तुम्हारी तरफ आ रही है। अब मैंने तुमको बोला दोनों बॉल को कैच करो, 10 किलो वाली को भी, 50 किलो वाली को भी। तो जब आप कैच कर रहे हैं तो आपको फील होगा कि आपको ज्यादा फोर्स कौन सी बॉल लगा रही है, आपके हाथों पे चोट कौन सी फोर्स लगा रही है। आपके मन के अंदर से जवाब आएगा सर 50 किलो वाली। बिल्कुल। तो इसका मतलब आप ये इन्फर कर सकते हो कि यहां से किस में मोशन ज्यादा है, विच हैज कंटेन्ड मोर मोशन, ए बॉडी विद ए लोअर मास और ए बॉडी विद ए लार्जर मास, हाइयर मास। तो स्मॉलर मास बॉडी के अंदर मोशन कम है, और जो लार्जर मास मतलब हाइयर मास है, ग्रेटर मास है, उसके अंदर मोशन ज्यादा है। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि जो अमाउंट ऑफ मोशन मतलब मोमेंटम डिपेंड कर गया मास पर, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ बॉडी। जो बॉडी मूव कर रही है उसके मास पे डिपेंड कर रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नो प्रॉब्लम, ओके सर। चलिए, तो डिपेंड कर रहा है तो प्रोपोर्शनलिटी साइन आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब एक दूसरी चीज अब और अपन समझते हैं। मान लो इस दफा अपने पास 2 बॉल है और दोनों 2 किलो, 10 किलो और 10 किलो की है। समझ लो, 10 केजी की बॉल है। अब मैं आपको बोलता हूं कि आप 10 केजी की बॉल है, 10 केजी की बॉल है, ठीक है। 10 केजी की बॉल को आपकी तरफ 10 मीटर पर सेकंड से फेंका और दूसरी 10 केजी बॉल को 50 मीटर पर सेकंड से फेंका। समझ रहे बेटा। तो आप मुझे एक बात बताओ कि अब आपको ज्यादा फोर्स
या ज्यादा आपको अप्लाई करना पड़ेगा फोर्स उसके मोशन को खत्म करने के लिए, वो 10 मीटर पर सेकंड वाली हाथ पे ज्यादा चोट करेगी कि 50 मीटर पर सेकंड वाली हाथ पे ज्यादा चोट करेगी? तो आपका ऑब्वियस से आंसर, क्योंकि दोनों का मास सेम है, तो ज्यादा इंपैक्ट या ज्यादा जोर अपने को 50 kg वाली बॉल को रोकने में आएगा। दैट इज क्लियर, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात, सॉरी 50 मीटर पर सेकंड वाली बॉल को रोकने में आएगा। इसका मतलब जिस बॉडी का जितना ज्यादा स्पीड होता है उसके अंदर अमाउंट ऑफ मोशन भी उतना ज्यादा होता है। समझ रहे बेटा, है ना? दैट इज द थिंग। तो देयरफॉर मोमेंटम इज अगेन, ये मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम है, इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ बॉडी। समझ रहे हैं? अब दो चीजों पे डिपेंड करेगा, और आप सोचो दिमाग में, इनके अलावा और कोई भी चीज नहीं है जो ये डिफाइन करती कि किसी बॉडी के अंदर कितना अमाउंट ऑफ मोशन है। समझ रहे बेटा? दो ही चीज है, मास ऑफ बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी। तो इसका मतलब मोमेंटम जो है, मैग्नीट्यूड, ये मॉडुलस का ये लगाता हूं, इसका मतलब मैग्नीट्यूड। वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट डायरेक्शन, वी आर टॉकिंग अबाउट वैल्यू, सिर्फ मैग्नीट्यूड। जैसे अपन किसी चौराहे पे खड़े हैं, अपने को 400 मीटर उत्तर दिशा में जाना है, तो अपन उत्तर दिशा के बारे में चिंतित नहीं है जब अपन ये मैग्नीट्यूड लगा देते हैं। सिर्फ 400 मीटर जाना, 100 मीटर जाना, उसके बारे में कंसर्न है। तो यहां से ये पता चला कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मास इनटू स्पीड कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड ये है। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है के, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो ये जो के होता है, के कितना होता है बेटा? इन अपन जो यूज करते हैं, अपन एमकेएस सिस्टम यूज करते हैं, और एमकेएस मास किलोग्राम सिस्टम, उसमें के की वैल्यू होती है 1। इसलिए मोमेंटम जो है वो आ गया मास इनटू वेलोसिटी। समझ रहे बेटा? ये एरो हटा देता हूं तो फिर मुझे ये बक्सा हटाने की भी जरूरत पड़ जाएगी। मैं हटा सकता हूं, डायरेक्ट पी लिख सकता हूं, ये और ये दोनों सेम है। ठीक है बेटा? तो मैं यहां से, ये मोमेंटम का फॉर्मूला है, तो यहां से मोमेंटम को क्या कहा जा सकता है? देयरफॉर लीनियर मोमेंटम कैन बी डिफाइंड एज, मोमेंटम कैन बी डिफाइंड एज, ये तो अपन ने बताया कि मोमेंटम क्या चीज बताता है ना, क्या चीज फील कराता है। कैन बी डिफाइंड एज, क्या डिफाइंड हो सकता है बेटा? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है बेटा? तो इसको आप सब लोग स्क्रीन पोज करके नोट कर सकते हो, समझ सकते हो। चलो बेटा, नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं, और अभी तो मैंने सिर्फ यही बताया, इस फॉर्मूले के बारे में अपन समझते हैं, यूनिट्स के बारे में समझते हैं। ठीक है, मैंने बोला कि मोमेंटम जो है वो मास इनटू वेलोसिटी, ये तो इसका एक स्केलर फॉर्म हो गया, है ना? मतलब इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, मैग्नीट्यूड। जब मैं ऐसे बात करता हूं तो मास इनटू वेलोसिटी, ये वेक्टर है तो यहां भी वेक्टर है। तो मैंने आपको बोला था कि मोमेंटम जो है वो एक तरह का कौन सा क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन भी होती है। तो लीनियर मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी है बेटा? इज वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज डायरेक्शन। अब डायरेक्शन किधर होती है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम? तो क्या होता है बेटा? डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज अलोंग, कहां होती है बेटा? वेलोसिटी ऑफ, जिधर बॉडी की वेलोसिटी होती है उधर ही मोमेंटम की डायरेक्शन होती है। समझ रहे बेटा? जैसे मैं आपको बताता हूं, मान लो कोई बॉडी इधर जा रही है तो मोमेंटम की डायरेक्शन भी इधर ही होती है। समझ रहे हो? चाहे उसकी स्पीड घट रही हो बढ़ रही हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मान लो कोई बॉडी इधर जा रही है तो मोमेंटम की डायरेक्शन भी इधर ही होगी, उससे कोई मतलब नहीं है कि उस बॉडी की स्पीड बढ़ रही है घट रही है, नथिंग डू विद दैट। ये कोई बॉडी है इधर जा रही है तो मोमेंटम की डायरेक्शन भी इधर ही होगी। ठीक है बेटा? तो सारे बच्चे, अच्छा एक चीज और बता दें, अब इसमें देखो, अब यहां से अपन यूनिट की बात करते हैं, यूनिट ऑफ पी। तो देखो आप समझो, इसकी यूनिट क्या है बेटा? किलोग्राम, और वेलोसिटी की यूनिट क्या? मीटर पर सेकंड। तो यूनिट ऑफ पी विल बी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। समझ रहे बेटा? चलो फटाफट इसको नोट कर सकते हो सारे बच्चे, स्क्रीन पोज करके यू कैन नोट इट। ठीक है, तो ये कुछ बातें होगी मोमेंटम के बारे में। अब अपन चलते हैं आगे, लेट अस सी।
कुछ क्वेश्चंस करते हैं, लेट अस डू सम क्वेश्चंस ऑन मोमेंटम, है ना बेटा, मोमेंटम पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। ए बॉडी ऑफ मास 10 kg is traveling with 10 मीटर पर सेकेंड। The body of mass 10 kg traveling with 10 मीटर पर सेकेंड। Calculate momentum। मोमेंटम कैलकुलेट करना एक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन, ए बॉडी हैज मोमेंटम ऑफ 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इतना मोमेंटम है किसी भी बॉडी का, 20 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड। इज ट्रेवलिंग विथ 2 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट इट्स मास। इसका मास कैलकुलेट करना है। तो सारे बच्चे स्क्रीन पॉज करके दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। तो अब देखो ऊपर सबसे पहले क्या दिया हुआ है, तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ लिखो। मास दिया हुआ है 10 kg और वेलोसिटी दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम चाहिए, तो बहुत आसान है, m इंटू वी, 10 इंटू 10 दैट इज 100। यूनिट लगाना भूलना नहीं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। दिस इज मोमेंटम, ये मोमेंटम है, ठीक है। ये फर्स्ट का आंसर। सेकंड का आंसर देखो, है ना बेटा, बॉडी का मोमेंटम कितना है 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। बॉडी की वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड। मास आपको पूछा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पी का, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास कैन बी टेन एज पी ओवर वी। व्हाट इज पी, 20 ओवर 2। Therefore mass is 10 kg, ठीक है बेटा। तो मास कितना है बेटा 10 kg है। तो ये भी स्क्रीन पोस्ट करके आप सब लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है बेटा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और देते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन ना, देखो पिछले चैप्टर से कंबाइन करके देते हैं कोई क्वेश्चन। क्वेश्चन, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। बॉडी कहां से शुरू होती है बेटा, रेस्ट से शुरू होती है। एक्सेलरेट्स एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट वेलोसिटी एट t इक्वल टू 10 सेकेंड। प्लीज कैलकुलेट मोमेंटम, सर मोमेंटम एट t equal to 10 second if mass of body is 2 kg, ठीक है बेटा। तो बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से अपन इसको कर सकते हैं। लेटेस्ट देखो स्क्रीन पोस्ट करके सब सॉल्व करेंगे। तो इसमें थोड़ी सी इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और टाइम जो है वो 10 सेकेंड है। दिस इज इट, ये चीज है। और मास जो है वो 2 kg, मास इज 2 kg। तो अब मुझे एक बात पता है ना, कि v इक्वल टू यू प्लस वी। तो मुझे उस टाइम पर मोमेंटम निकालना है, तो मुझे उस टाइम पर वेलोसिटी भी चाहिए। तो v विल बी, u इज 0 प्लस 2 इंटू 10, तो v इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो उस टाइम पे वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम क्या होगा बेटा, मास इंटू वेलोसिटी, दैट इज 2 इंटू 20, दैट इज 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा। तो ये मोमेंटम के बारे में था, सारे बच्चे स्क्रीन पोस्ट करके नोट कर सकते हैं। अब अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। थैंक यू।